ओके, चलिए। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारे भगवान के चार कल्याणक की बात हो गई। कौन सा सब भगवान के कितने कल्याणक होते हैं? 5। पांच। पांच कल्याणक होते हैं बस। तो उसमें सबसे पहले आप लोग हैंड रेज कीजिए और आंसर दीजिए, वो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो सबसे पहले कौन से कल्याणक होते हैं, नाम हैंड रेज कीजिए और नाम बताइए। गर्भ, जन्म, तप। हैंड रेज करके। चलिए आप बोलिए, पल्लवी जी आप बोलिए। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो इनमें से चार कल्याणक अपने हो गए हैं। ओके। अब हमने सबसे पहले भगवान के गर्भ कल्याणक के बारे में जाना था। तो कितने महीने पहले से रत्न की वृष्टि होती है? गर्भ में आने के कितने महीने पहले से और कितने समय तक रत्न की वृष्टि होती है? हैंड रेज सबने किया है? हाँ सुनीता जी बताइए आंसर। 6 महीने पुरुष से। और टोटल कितने महीने तक रत्न की वृष्टि होती है? ये नोट 6-15 महीने हो गए ना। ओके, और एक दिन में कितने रत्न की वृष्टि होती है? वो ध्यान नहीं है। अच्छा। कि, श्वेता जी आप बताइए कितने रत्नों की वृष्टि होती है? याद है। अच्छा, अभी हैंड रेज किया था। वीणा जी आप बताइए एक बार में कितने रत्नों की वृष्टि होती है? 3 करोड़। 3 करोड़ के 3.5 करोड़? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। और साढ़े तीन दिन करोड़ साढ़े और दिन में कितनी बार रत्नों की वृष्टि होती है? 3 बार। 3 बार? 4 बार। ये क्या बात हुई? 3 4 3 3.5। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी अपनी पढ़ाई होती है ना, उसको आप रिवाइज किया करो। नहीं तो फिर आप नया नया सीखते जाओगे, पुराना पुराना भूलते जाओगे, तो फिर आपको भी मजा नहीं आएगी। चलिए, नीलिमा जी ने हैंड रेज किया है। नीलिमा जी आप बताइए गर्भ कल्याणक में कितने रत्नों की वृष्टि कितनी बार होती है? 3.5 करोड़ की वृष्टि होती है और वो दिन में 4 बार होती है। तो टोटल 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। ओके। और गर्भ कल्याण में हमने ये भी सुना था कि माता को कितने सपने आते हैं? 16। 16 सपने, और वो अलग अलग प्रकार के 16 सपने भी हमने डिस्कस किए थे। गर्भ के बाद नेक्स्ट कौन सा कल्याणक होता है भगवान का? जन्म। जन्म कल्याण। जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक के वक्त कौन आता है भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए? एंड। 14 महीने। वो अपने कौन से शरीर से आता है? वैक्रिय शरीर से। शरीर। वैक्रिय शरीर से आता है। और वो भगवान को कहाँ पे लेके जाके उनका अभिषेक करता है? मेरु पर्वत पर। मेरु पर्वत पर। मेरु पर्वत पे। सुमेरु पर्वत पे ले जाके भगवान का अभिषेक करता है। और कितने घड़े होते हैं, कितने घड़ों से अभिषेक होता है भगवान का? 1008 कलश। 1008 कलशों से, बहुत बड़े बड़े कलश होते हैं। हाँ, 1008 कलशों से। और भगवान कौन से भगवान का कौन सा चिन्ह है, वे कैसे पता चलता है? कोई साथ में दाहिने मत पर। बोलिए, एक एक बोलिए, कौन से भगवान का कौन सा चिन्ह है, वो कैसे पता चलता है? हाँ चलिए, श्वेता जी बताइए। भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे पे वो चिन्ह दिखाई देता है, वो देखकर सौदर महिंद्रा डिसाइड करता, मतलब कौन सा चिन्ह है ये बताता उसको। कौन सा भगवान है? कौन से भगवान चिन्ह पता चिन्ह चलता है। बताता और ये बताइए कि भगवान का भोजन कौन बनाता है? जब वो पृथ्वी पे होते हैं तो भगवान का भोजन कौन बनाता है? है। कोई स्पेशल कुक बन रखे जाते हैं भगवान का भोजन बनाने के नहीं। लिए? कौन बनाता है नहीं। भगवान का भोजन? भगवान का भोजन मैं बताऊं? सर। मैं बताऊं? हाँ बताओ। बताइए। हाँ, भगवान का भोजन सौधर महेंद्र, मतलब उनके दाहिने हाथ के अंगूठे में रहता है। जब उन्हें ऐसा फील होता है तब वो उससे वो आहार की तृप्ति हो जाती है, मतलब पर क्या करते हैं दाहिने अंगूठे में, क्या करते हैं? क्या करते हैं। आप बोले ना दाहिने पैर में होता है, क्या होता है? दाहिने अंगूठे में अमृत अमृत होता है। अमृत। अमृत। अमृत होता है, उससे उनको वो जब ऐसे मतलब आहार भूख का लग। ये तब
उन्हें आहार की तृप्ति हो जाती है उससे। अच्छा, और ये तो बहुत छोटे में, फिर जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो वैसे वैसे, बोलिए पल्लवी जी, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे। म्यूट हो आप, म्यूट हो। उनके वस्त्र और भोजन सब स्वर्ग से आते हैं। हाँ, इनके हाँ भोजन वैसे और भी। स्वर। और भगवान के नख और केश कितने लंबे होते हैं? बढ़ते हैं। बड़े। कब मैं तक बताऊं? बढ़ते हैं? केवल ज्ञान होने तक बढ़ते हैं वो। केवल हाँ, ज्ञान होने तक बढ़ते हैं। केवल तब। ज्ञान होने तक हाँ। बढ़ते हैं। उसके बाद नहीं बढ़ते। हाँ, उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। ओके। अब ये मुझे बताइए कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया, गर्भ हो गया, जन्म हो गया, तब कल्याणक हो गया और केवल ज्ञान। अब आज हम कौन से कल्याणक के बारे में बात करने वाले हैं? मोक्ष मोक्ष। कल्याणक। मोक्ष कल्याणक में भगवान सबसे पहले क्या होता है? मोक्ष कल्याणक में भगवान कितने कर्मों का नाश हो जाता है? 8 कर्मों का। आज अष्ट कर्मों का। अष्ट कर्म। भगवान 8 कर्म कौन से होते हैं? ओ, ये निकले। भगवान के 8 कर्म किसको पता है? कौन दीदी? हाँ, बताइए। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 भगवान के कर्म होते हैं, वो 8 कर्म का नाश हो जाता है। अब देखिए, मैं हर टाइम वीडियो कभी भूल जाती हूँ, अदरवाइज मैं शेयर कर ही देती हूँ। अब आज आप ध्यान से सुनिए भगवान के मोक्ष कल्याण के बारे में। सबसे पहले जब तीर्थंकर की आयु पूर्ण होने वाली होती है, तब उनका समोसरण विघटित हो जाता है और वे योग निरोध द्वारा ध्यान में निश्चलता कर शेष 4 अगत्या कर्मों का नाश कर देते हैं। वो निर्माण धाम को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। अरहंत भगवान के शरीर छूटने को पंडित पंडित मरण की सन्नादि है, उसे निर्वाण अथवा मोक्ष भी कहते हैं। देव निर्वाण कल्याण की पूजा करते हैं। अब देखो, सारे भगवान या तो पद्मासन से मोक्ष जाते हैं या या तो खड़ासन से। खड़गासन। खड़गासन से। खड़ासन या पद्मासन। अब ये मैं बताइए पूछूं? कितने भगवान पद्मासन से मोक्ष जाते हैं और कौन से भगवान खड़गासन? आपको पता है? किसी को भी पता है कितने भगवान खड़गासन से मोक्ष गए और कितने भगवान पद्मासन से मोक्ष गए? श्वेता जी ने हैंड रेस किया, आपको पता है श्वेता जी? नहीं, वो मैंने पहले किया था, वो रह गया निकालना। ओके। मुझे पूछना था कुछ दीदी आपसे। हाँ, पूछते हैं। अब करते हैं, पहले जो कंटिन्यूस चल रहा है ना उसको कंप्लीट हाँ, करते हैं, फिर हम बात करते हैं। इतना देखो, पता है। भगवान, अब आपको ऐसे याद रखना है, टोटल अपने कितने तीर्थंकर है? 24। 24। अब 24 तीर्थंकर में से जो टोटल अपने 24 तीर्थंकर है ना, वो 24 तीर्थंकर में से 3 तीर्थंकर जो है ना, वो कैसे गए हैं? पद्मासन से गए खड़ासन हैं। से। और 21 खड़ासन। और 21 तीर्थंकर खड़गासन से गए हैं। 3 तीर्थंकर पद्मासन से, 21 तीर्थंकर खड़गासन से। खड़गासन। अब देखो, पद्मासन से जाने वाले कौन से तीर्थंकर है? आदिनाथ भगवान, उसके बाद वासुपूज्य भगवान, और उसके बाद नेमिनाथ भगवान। ये तीनों तीर्थंकर जो है ना, वो तीनों तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं। बाकी के सारे आदिनाथ। 21 तीर्थंकर खड़गासन से मोक्ष गए हैं। कौन से तीर्थंकर पद्मासन से गए हैं, उसमें याद रखने का एक आसान सा तरीका बताती हूँ। देखो, आप अपने नाम सुने होंगे, कौन से तीर्थंकर? आदिनाथ, आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य और वासुपूज्य नेमिनाथ और भगवान। नेमिनाथ। ठीक है। जो अब सम्यक ये, शिखर जी से अब गए हैं देखो, वो सारे। हाँ। आदिनाथ, वासुपूज्य, नेमिनाथ। अब हम कैसे याद कर सकते? ये तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका सम्यक शिखर से मोक्ष नहीं गए हैं। सम्यक शिखर से मोक्ष ना गए ऐसे कितने तीर्थंकर है? चार। चार। 4। तो उसमें से ये महावीर 3 भगवान को छोड़ तीर्थंकर देते ऐसे हैं। हैं
जो पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी के सारे 21 खड़गासन से गए हैं। महावीर भगवान एक अपवाद है जो खड़गासन से गए थे। मतलब कैसे याद रख सकते हैं? 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए थे, आदिनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ। कौन से? आदिनाथ, वासुपूज्य, वासुपूज्य, नेमिनाथ। नेमिनाथ। अब याद रह गया सबको? हाँ जी, बहुत इस अच्छी बात से ट्रिक याद हो बताई गया। आपने याद रखने की। यस, हाँ, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से ये 3 तीर्थंकर है जो खड़गासन से नहीं गए, पद्मासन से गए। बाकी के सारे तीर्थंकर है वो खड़ा सारे के सारे खड़ा कहाँ आसन से। हाँ, खड़गासन से गए हैं। ठीक है। सो ये सबसे पहली बात होगी, 2 आसन होते हैं, पद्मासन और खड़ा खड़गासन। उसके बाद ये तीर्थंकर को देखो, तीर्थंकर के क्या नहीं होते हैं? मूछ और दाढ़ी नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए, तीर्थंकर के मूछ और दाढ़ी नहीं होते हैं, किंतु उनके सिर पर बाल होते हैं। केवल ज्ञान होने पर इनके नख और केशों की वृद्धि नहीं होती। नहीं, तीर्थंकर का शरीर अशुद्ध धातु रहित होता है और केवल ज्ञान होने पर परम औदारिक मतलब निगोदिया जीव से रहित हो जाता है। कैसा हो जाता है? निगोदिया जीव से रहित। निगोदिया जीव से रहित हो जाता है। केवल ज्ञान से पूर्व तक इनके आहार तो होता है, किंतु निहार मतलब मल मूत्र नहीं होता है। इनके नेत्र सदा खुले, आधे खुले रहते हैं, उनकी पलक भी नहीं नहीं झपकती है। झपकती। ये जन्म से ही 3 ज्ञान मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। दीक्षा लेने पर इन्हें मन पर्य ज्ञान और चारों घातीय कर्मों का नाश करने पर केवल ज्ञान हो ज्ञान की जाता है। केवल क्या हो ज्ञान जाता है? केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान हो जाता है। जन्म के समय सौधर्म इंद्र इन्हें पांडुक शिला पर ले जाकर महोत्सव पूर्वक इनका अभिषेक करते हैं। इंद्रादि देव इनकी पूजा 1008 नामों से करते हैं। तीर्थंकर अपनी माता की अकेली संतान होती है। कैसी संतान होती है? अकेली संतान होती है। इकलौती संतान इकलौती होती है। संतान। तीर्थंकर अपनी माता की इकलौती संतान होती है। ये माता का दूध कभी नहीं पीते हैं, अपितु अपने हाथ के अंगूठे से अमृत चूसते हैं। इनके खाने की वस्तुएं और वस्त्र आदि भी देव लेके आते हैं। नरक ये से देव सिद्ध, लेकर आते हैं। देखो ये एक बड़ी बात है, ये सिद्ध के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हैं। इनका कोई गुरु नहीं होता है, वे स्वयं दीक्षा लेते हैं, किसी को दीक्षा भी नहीं देते हैं और अपनी दीक्षा लेकर मुनि अवस्था के दरमियान वो मौन ही रहते हैं। मुनि अवस्था में मौन ही रहते हैं वो, मुनि अवस्था में वे मौन ही रहते हैं। भरत क्षेत्र में प्रत्येक अवसर्पणी और उत्सर्पणी के कल्प काल में 24-24 तीर्थंकर होते हैं। वैसे तो अभी तक अनंत कल्प काल बीत चुके हैं, इनमें अनंत तीर्थंकर हो चुके हैं, पर फिर भी हम भूत भविष्य वर्तमान ऐसे 3 तीर्थंकर को सदैव याद रखते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा जो मैंने आपको बताया ना उसको पूरा मैं एक बार रिपीट कर रही हूं। देखो, हमने क्या सबसे पहला जाना? जब भी कोई तीर्थंकर को मोक्ष कल्याणक होता है तो उनके कितने कर्मों का नाश हो जाता है? 8 कर्मों का नाश हो जाता है। 8, 4 घातिया कर्म जो उनके भी नाश हो जाते हैं। अब तीर्थंकर कौन सी मुद्रा में बैठ के उनका मोक्ष होता है? खड़गासन या पद्मासन। पद्मासन और खड़गासन। खड़गासन। पद्मासन से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए? 3 तीर्थंकर। हैंड रेज कीजिए, पद्मासन से कितने तीर्थंकर मोक्ष गए, उनके नाम बताइए। शालिनी जी ने हैंड रेज किया है, शालिनी जी आप बताइए। आदिनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान और नेमिनाथ भगवान। कौन सी अवस्था में कैसे बैठे थे? ये पद्मासन में। अच्छा, और बाकी के तीर्थंकर? खड़गासन किस से। तीर्थंकर? खड़गासन। 21 तीर्थंकर खड़गासन से। ओके, अब तीर्थंकर की क्या नहीं बढ़ती है कभी भी? नाखून और केश। नाखून और नहीं केश। नहीं 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 नहीं, नहीं, दाढ़ी सुनो,
एक पल्लवी जी बताओ अपना आपका आवाज ऑन करो। मूछ और दाढ़ी कभी नहीं बढ़ती तीर्थंकर। यस, उनकी मूंछ और दाढ़ी नहीं बढ़ती और उनके केश और नाखून केवल ज्ञान होने के बाद नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। और और क्या बताया गया है? उनका शरीर अशुद्ध धातु रहित होता है, केवल ज्ञान होने पर परम औदारिक मतलब निगोद या जीवों से रहित हो जाता है। केवल ज्ञान के पहले उनका आहार होता है, पर कभी तीर्थंकर का निहार मतलब मल मूत्र का त्याग, मल मूत्र होते ही नहीं है। उनकी आंखें सदैव अर्ध खुली रहती है, कभी आंखें टिमटिमाती नहीं है। और ये जन्म से कितने ज्ञान के धारी होते हैं? 3। कौन सा कौन सा? अवधि ज्ञान, ज्योति ज्ञान, मति ज्ञान। नहीं, मन परे ज्ञान तो बाद में होता है, पर जन्म से कितने ज्ञान होते हैं? अवधि ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान। ओके। और दीक्षा लेने पर उन्हें मन परे ज्ञान हो जाता है, और चारों घातीय कर्म का नाश करने पर केवल ज्ञान हो ज्ञान जाता की है। प्राप्ति होती है। मतलब टोटल कितने ज्ञान होते हैं? 4, 5 5 टोटल। टोटल कितने ज्ञान होते हैं? 5 ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और ये मन प्राय ज्ञान तो उसमें होता है ना, ये होने के बाद ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त। देखो, याद रखो, जन्म से कितने कल्याणक होते हैं? 5 कल्याणक नहीं, ज्ञान। कल्याणक। आप पूछ रहे हो कल्याणक कितने होते हैं? जन्म से 5 मतलब भगवान के हाँ। 5 कल्याणक होते हैं, पर हाँ। जन्म से ज्ञान कितने होते हैं? 3। 3। केवल ज्ञान होने के बाद कौन सा कल्याणक होता है? केवल ज्ञान मोक्ष कल्याणक। मोक्ष कल्याणक। उन दीक्षा लेते ही कौन सा कल्याणक हो जाता है? मोक्ष कल्याणक। कल्याणक। सुनो ज्ञान सुनो सुनो सुनो, कल्याणक, एक मिनट ज्ञान रुको। कल्याणक। सुनो, मैं दोबारा मेरा क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। तीर्थंकर भगवान को जन्मते वक्त कितने ज्ञान होते हैं? 3 3 ज्ञान। ज्ञान। कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। ओके, जन्म से 3 ज्ञान। जब तीर्थंकर भगवान की दीक्षा होती है तब कौन सा ज्ञान होता है उनको? मना पर्याय। माना पड़े। और मोक्ष होते केवल जब घातिया कर्मों का नाश करके उनको लास्ट में कौन सा ज्ञान हो जाता है? केवल ज्ञान। केवल टोटल ज्ञान। कितने ज्ञान होते हैं? 5। 5। कितने ज्ञान होते हैं? 5। ठीक है। अब जन्म के समय सौधर्म इंद्र उन्हें, ये तो हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, पांडुक शिला पे लेके जाते हैं और उनका अभिषेक वगैरह करते हैं। ठीक है। तो हमने इस तरह भगवान के कितने कल्याणक के बारे में जाना? 5। और 5 कल्याणक भगवान के हमने संक्षिप्त में जानने की कोशिश की है। तो अभी आप सबको ये 5 कल्याणक की एक पीडीएफ में ग्रुप में शेयर करूंगी, आप जिसको पढ़ना, और हम उसकी बाद में एग्जाम लेंगे। अब आप सबको जो पार्श्वनाथ भगवान की पीडीएफ शेयर की हुई है, आज वेडनेसडे है, आप सबको कितना समय दिया जाए? 1 हफ्ता दिया जाए, नेक्स्ट वेडनेसडे को इसकी एग्जाम रखे। ठीक है। किसके पार्श्वनाथ भगवान की के ये कल्याणक के? पहले पार्श्वनाथ भगवान की जो एग्जाम हमारी बाकी है ना, उसकी जो आप 10, और देखो 10 एपिसोड अपनी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको भी सुन सकते हो। पीडीएफ सारी शेयर की हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। इन शॉर्ट आपको उसके आंसर देने हैं और उसकी एग्जाम अपनी नेक्स्ट वीक में रहेगी। काफी समय से मैंने ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज एक बार शेयर कर देना ग्रुप में या पर्सनल, प्लीज। ठीक है, ओके, वो पूरा एक बार दोबारा ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगी और एग्जाम की डेट भी डाल दूंगी, तो उससे आपका पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर पूरा याद रह जाएगा। और बाद में इसका हम लोग पंच कल्याण के बारे में करेंगे। अब आज मैं जानना चाहती हूँ, ऐसे तो आप सब लोग को आता ही होगा, फिर भी 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह के साथ बताने हैं। कौन बताएगा 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह के साथ? हैंड रेज कीजिए। मैं बताऊं? एक मिनट, सब हैंड रेज कीजिए। बताओ नहीं, हैंड रेज कीजिए।
ये आता नहीं है। 24 तीर्थंकर के नाम पहला मिलोनी जी ने ऋषभ हैंड देनो रेज किया बड़द है। बीजा मिलोनी जी अजितनाथ अपना वीडियो ऑन कीजिए। पहला ऋषभ देनो बड़द बीजा अजितनाथ एक तो मिनट, एक हाथी मिनट, एक मिनट, बीच में मत बोलिए। मैंने तीजा मिलोनी जी को संभव पूछा है। चौथा प्लीज अभिनंदन। प्लीज प्लीज, मिलोनी जी को पूछा है, उनको आंसर देना है। बताइए मिलोनी जी। पहला ऋषभ देव जी नो बड़द, बीजा अजितनाथ जी का हाथी, तीजा संभवनाथ जी का भैंसा, चौथा अभिनंदन जी का बंदर, पांचवा सुमतिनाथ जी का चकवा, छठा पद्म प्रभु जी का कमल, आप सातवां म्यूट हो गए। सुपार्श्वनाथ। हेलो, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हेलो, हाँ, आप। आ रही है उनकी सातवां आवाज। सुपार्श्वनाथ जी का साथिया, आठवां चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा। ओके, आ रही आवाज पूरी बहन? एक बार दोबारा बोलोगे आप स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से दोबारा बोलोगे? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्टार्टिंग से दोबारा बोलिए ना। एक मिनट, आ रही है अभी? आ रही है। हाँ, पहले से बोलू फिर। हाँ। पहला ऋषभनाथ जी ना बड़द, बीजा संभवनाथ जी का हाथी, तीजा संभवनाथ जी का घोड़ा, चौथा अभिनंदन जी का बंदर, पांचवा सुमतिनाथ जी का चकवा, छठा पद्म प्रभु जी का कमल, सातवां सुपार्श्वनाथ जी का साथिया, आठवां चंद्र प्रभु जी का चंद्रमा, नौवां पुष्पदन जी का मगर, दसवां शीतलनाथ जी का कल्पवृक्ष, 11वां श्रेयासनाथ जी का भैंसा, 12वां वासु पूज्य जी का गेड़ा, 13वां विमलनाथ जी का सुकर। सुवर ना। हाँ हाँ। हाँ, 13वां विमल, 14वां अनंतनाथ जी का शेरी, 15वां धर्मानाथ जी का वज्रधन, 16वां शांतिनाथ जी का बकरी, 17वां कुंतुनाथ जी का हिरन, 18वां हरनाथ जी की मछली, 19वां मल्लीनाथ जी का मगर, 20वां मुनि सूरज जी का कलश, 21वां नमीनाथ जी का नीलकमल, 22वां मुनिनाथ जी का शंख, 23वां पार्श्वनाथ जी का सर्प और 24वां महावीर स्वामी जी का सिंह। 3 दोबारा बोलिए ना, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, तरनाथ के। 16वां शांतिनाथ जी का हिरन, 16वां शांतिनाथ जी का बकरी, नहीं, शांतिनाथ 17वां जी का हिरण। हिरन, 17वां कुंतुनाथ जी की बकरी, यस। 18वां अरनाथ जी की मछली। परफेक्ट। बराबर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप सबको आते ही होगे ना 24 तीर्थंकर के नाम? भूल जाते हैं बीच बीच में। चलो अब आपसे ही ट्राई करवाते हैं। चलिए बोलिए आप। बीना जी आप बोलिए। हाँ, पहला पहला ऋषभदेव नो बળદ, बीजा अजितनाथ नो हाथी, ત્રીજા સંભવનાથ નો ઘોડો, ચોથા અભિનંદન નો વાંદરો, પાંચમા સુમતીનાથ નો ચકવો, છઠ્ઠા પદ્મપ્રભુ નો પદ્મ, સાતમા સુપાર્શ્વનાથ નો સાથિયો, આઠમા ચંદ્રપ્રભુ નો ચંદ્ર, નવમા પુષ્પદંત નો કમળ, દસમા मगर मगर मगर। નવમા નવમા પુષ્પદંત નો મગર, 10મા શીતલનાથ નો સાથિયો, 11મા नहीं, शीतलनाथ नु कल्पवृक्ष। સોરી 10મા શીતલનાથ નો કલ્પવૃક્ષ, 11મા શ્રેયાસનાથ નો ગેંડો, 12મા વાસુપૂજ્ય નો પાડો, 13મા વિમલનાથ ની સાહુડી, 14મા विमलनाथ नु सुअर। 14મા અનંતનાથ ની સાહુડી, 15મા ધર્મનાથ નો વજ્રદંડ, 16મા શાંતિનાથ નું હિરણ, 17મા કુંથુનાથ નું બકરી, 18મા અરનાથ ની માછલી, 19મા મલ્લીનાથ નો કાચબો, कलश 20 कलश। કળશ, 20મા મુનસુવ્રતનાથ નો કાચબો, 21મા નેમિનાથ નું કમળ, नमीनाथ, पहला नमीनाथ। 21મા નમીનાથ નું કમળ, 22મા નેમિનાથ નું રાતુ કમળ, नेमीनाथ नो शंख। શંખ, 23મા 23મા મહાવીર સ્વામી સાતમા અને 24મા પાર્શ્વનાથ નો સિંહ, 23 बताया। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। 23મા હા 23મા મહાવીર સ્વામી, 23वां महावीर स्वामी, तो 24वां पार्श्वनाथ, 23મા પાર્શ્વનાથ, સોરી
हम बच्चों को गुस्सा करते हैं ना कि आपके ओरल कैसे आप गलत कर देते हो, पर एक्चुअल में राइटिंग से भी ओरल ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है ना, है ना बीना जी? हाँ, हाँ सही जी, बात है। का टाइम ही नहीं देती। सही कह रहे हो आप। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी आप मिलोनी जी ने और बीना जी ने आपके साथ 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह के साथ बोले, और भी सबने हैंड रेज किए हैं। सबसे तो नहीं बुलवा सकती, पर हाँ सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आगे सारे याद कर लीजिए, ताकि हम लोग एक उसमें से भी गेम खेलेंगे। तो 24 तीर्थंकर के नाम तो हमें चिन्ह के साथ आने ही चाहिए। और नित्य प्रतिदिन हमें जब मंदिर में जाए ना, तो भगवान के सामने तो 24 तीर्थंकर के नाम बोलने ही चाहिए। पर आप एक हैबिट अपने बच्चों में भी लगा दीजिए, खुद भी लगा दीजिए, कि रात को सोने से पहले जब आप सोने जाते हो ना, तो उसके पहले एटलीस्ट 24 तीर्थंकर के नाम चिन्ह के साथ बोलेंगे। नित्य प्रतिदिन एक प्रैक्टिस रखेंगे ना, तो हम भूलेंगे नहीं। और चिन्ह याद रखना हमारे लिए इसीलिए भी जरूरी है कि कोई भी जगह पे हम चले जाए, तो वहां पे हम भगवान के दर्शन करें, तो कौन से भगवान है वो हाँ, हमें तभी चिन्ह से ही नहीं समझ में पड़ती, आता हाँ है। बराबर है। ठीक है। और ये क्या है, ये 24 तीर्थंकर के नाम बहुत लोगों में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो बेटर यही है, डेली उसको याद कीजिए। और आप बड़े हो तो अपने बच्चे को अपने घर पे सबको सिखाइए, ताकि उनको भी 24 तीर्थंकर के नाम आ जाए। ठीक दीदी है। एक हाँ क्वेश्चन पूछना था। हाँ जो अभी बताइए। 10 अतिशय बताए थे आपने, तो मुझे हाँ ना इसमें जो सम चतुष्टय संस्थान और व्रज के आगे क्या है आपने बोला था? तो देखो, सम चतुष्ट संस्थान मतलब एकदम परफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से जाड़े कहीं से पतले, एकदम परफेक्ट। और अच्छा, वज्रन ऋषभ नारायण सनन का मतलब क्या, बहुत बलशाली होता है। व्रज अतुल अतुल बल होता है उनमें। नहीं, व्रज के आगे क्या शब्द है वो नहीं समझ आ रहा मुझे। वज्र ऋषभ वृषभ नारायण नारद सनन। सनन। मैं आज आपको ये सारे ग्रुप में फोटो निकाल के भेज रही हूँ, तो आपको वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। हाँ, वो बीच बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग एक आध शब्द की हुई है, तो कोई वो बात नहीं, मेरे मैं जब फोटो शेयर करूंगी ना, तो आपको ध्यान में रहेगा। तो अपनी ये जैसे देखो आपने दो एग्जाम, सुनिए, अपनी असूल दो मन एग्जाम बिल्कुल। पक्की हुई है। एक फर्स्ट अपनी ये वेडनेसडे को होगी, और वो होगी अपने पार्श्वनाथ भगवान की। और उसके बाद नेक्स्ट वेडनेसडे में होगी भगवान के 5 कल्याण की। ठीक है। ठीक है, ठीक है। पीडीएफ भेज देना भाई। हाँ मैं ग्रुप में भेज दूंगी पीडीएफ। हाँ ठीक है। ठीक है। तो चलिए ये इसके, वेनसडे को। हाँ पर कल आना है, कल गुरुवार है, कल अपनी क्लास रहेगी। तो कितने दिन 3 दिन रहती है ना, कि रोज 4 दिन। रहती? नहीं 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन रहेगी अपनी क्लास। ओके। ठीक है। तो कल थर्सडे, कल अपनी क्लास रहेगी। ओके। चलिए। तो हाँ पल्लवी जी बोलिए। सब करके जाऊंगी भाई। एक क्वेश्चन था हाँ कि बोलिए ना। तीर्थंकर भगवान मुनि अवस्था में मौन ही रहते हैं। आपकी आवाज कट रही है दीदी। कल स्कूल जाना है, अगर वहां जाना हो तो फिर दिक्कत हो सब जाएगी। म्यूट हो जाइए। कल तो स्कूल भेजूंगी कल। हेलो। सब, हाँ बोलिए अभी। मुनि अवस्था में तीर्थंकर भगवान मौन ही रहते हैं ना? मुनि अवस्था में मौन रहते हैं, हाँ। पर जब उनको केवल ज्ञान होता है ना, तब हाँ, वो समोसरण में सबको उपदेश देते हैं। तभी उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, तब तक वो हाँ। उपदेश वगैरह हितोपदेश वगैरह तब तक कुछ नहीं होता, यानी। नहीं 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 नहीं, मुनि में कुछ नहीं होता है। जब केवल ज्ञान होता है ना, उसके बाद वो उपदेश देना शुरू करते हैं। और मुनि अवस्था में वो तो अपन जो खाते हैं वही खाते हैं ना, मतलब जैसे आहार लेते हाँ हैं। वो तो देखो, वो हम लोग ने उस टाइम डिस्कस किया था ना, कि असंयमी से वो आहार नहीं लेते हैं। ठीक है। तो जब तक वो दीक्षा नहीं ली थी, तब तक वो स्वर्ग से उनके लिए भोजन आता है। पर जैसे ही वो दीक्षा ले लेते हैं ना, फिर उनको भोजन पृथ्वी पर से हमें उनको भोजन करवाने का मौका मिलता है। तो क्योंकि फिर भी हमने, उनको मतलब ये नहीं होता ना, मल मूत्र नहीं होता फिर भी, जो हाँ अपन खाते हैं फिर भी। हाँ वो अच्छा। एक, भगवान के माता पिता को भी नहीं होते मलमूत्र, पर नहीं। नहीं, पर अच्छी देखो, खाना तो अच्छी बात है, उसमें मजा आती है ना। कहने का मतलब क्या है कि उनके आहार होते हैं, उनके निहार नहीं होते हैं। मतलब आहार होते हैं, मलमूत्र नहीं होते उनके। करके तो तुमको साइड बाय साइड यहाँ से करवा दूंगी स्पेनिश का। ठीक है। दीदी, हाँ। पूर्वी दीदी, हाँ बताइए। ना अगर से तुमको बाहर जाना हो तो भी। सफेद कलर का होता है हाँ खून जो होता है इनके, रक्त वो सफेद सफेद रंग सफेद श्वेत। हाँ सफेद हाँ वो रेड कलर। सफेद रंग का होता है। वो हमने जो 14 अतिशय किए ना,
उसमें ये भी है ना, भगवान के जन्म के अतिशय किए वो है। ठीक है, आज पूरा मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, और ये वेडनेसडे के बाद के नेक्स्ट वेडनेसडे में इसकी एग्जाम रहेंगे। और अभी हम 5 कल्याणक होने के बाद तीर्थंकर के एक एक तीर्थंकर के जो हम लोग पहले सीख रहे थे ना संक्षिप्त में, वो थोड़ा थोड़ा हमें जानते रहेंगे। ठीक है, जितना पूछने वाले हो उतना ही PDF भेज देना, तो वो तैयार हो जाएगी हमारे हाँ पास। ठीक है। तो सुनिए, मैं अभी अपने को ये वीक में पार्श्वनाथ भगवान का करना है, तो ये वीक में मैं PDF ना शेयर करके नेक्स्ट वेडनेसडे को करूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा सबको। नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे करोगे तो एग्जाम के तैयारी कैसे करेंगे? बहुत उसके बाद वाले वेडनेसडे में करना है आपको। आज मैं पार्श्वनाथ भगवान की शेयर करूंगी वापस से, तो आपको ये वीक में पार्श्वनाथ भगवान का करना है। हाँ, क्योंकि ठीक है, बहुत सारे क्लास मैंने नहीं भरे हैं। ठीक है, ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान की करते हूँ शेयर। ठीक है, ओके, जिनवाणी बोले दीदी, हाँ जिनवाणी स्तुति बोले। आज कितने बोलूं? हाँ पूछोगे बोले। दीदी? हाँ, वही जब भी नहीं होगा शायद। एक्चुअली ना आवाज नहीं सुनाई रही है, ऐसा हो तो मुझे बाद में कॉल कीजिए, मैं बात करती हूँ आपसे। तेरे से एक साल पहले किया था ना। हाँ, बोल जिनवाणी माता की जय। हाँ बोलिए। श्री जिनवाणी जग कल्याणी, जग जननी ममता में मोहरी, तन मन हारी गंधरे हारी, जन्म जरा भव रोगी हरी, नित्यानम दिव्य जीनम जो पढ़ई सुगई दई, स्नानं शोकं मंदरी, सासदि मुखम पद पवई, सासदि मुखम पद पवई, सासदि मुखम पद पवई। बोल बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय। सबको जय जिनेन्द्र। कल मिलते हैं 4 बजे, तब तक के लिए सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।